स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले आपके इतिहास के पेपर की, जो कि आपका 18 मार्च को होने वाला है। और साथ ही हम बता दें आपको कि जो आपका इतिहास का पेपर है ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है। और साथ ही जो आपका पेपर है वो आपके 4 सेटों में आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका जो पेपर है इसमें आपका 80 नंबर का मार्क्स रहने वाला है। और इसमें एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। 23 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है, रियल पेपर नहीं है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस पेपर में जो भी क्वेश्चन है वो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, नोट्स वगैरह का रिवीजन, वो आप लगातार करते रहें। और साथ ही इन मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर जो हम आपको शेयर कर रहे हैं वो हम आपको तैयारी के लिए करवा रहे हैं, ताकि आपकी तैयारी है वो अच्छी हो सके और साथ ही आपकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मिस ना हो सके। तो स्टूडेंट, देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाले हैं। और साथ ही आप जो लगातार अपनी तैयारी कर रहे हैं वो लगातार करते रहें। तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 नंबर के हैं, तो 6 नंबर के आपके सही विकल्प रहेंगे। पहला है आपका हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो आप देखते जाएं, इसमें हड़प्पाई मोहर हो जाएगा। इसके बाद है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। निम्नलिखित भाषाओं लोग किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें आपका प्राकृत हो जाएगा। इसके बाद है आपका चौथा, ऋग्वेद में किन देवताओं को उल्लेख मिलता है, तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसके बाद है आपका पांचवा, किसी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण था, तो इसमें जलवायु परिवर्तन। जॉन मार्शल की बुक मैनुअल कंजर्वेशन का प्रकाशन कब हुआ, तो 1923 में हुआ। तो स्टूडेंट्स, ये आपका सॉल्यूशन सही विकल्प का संपूर्ण हो जाता है। और साथ ही मैं आपको बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है, रियल पेपर मानकर ना चलें और अपना रिवीजन लगातार करते रहें। और जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वो जरूर पढ़ें। इसके बाद आते हैं आपके खालिस्तान, जो कि 7 नंबर के रहेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजपूत था, तो इसमें आपको मैगनीज लिख लेना है। इसके बाद महाभारत में उल्लेखनीय हस्तिनापुर में स्थित है, तो इसमें मेरठ हो जाएगा। अजंता की गुफाओं में स्थित है। अजंता की गुफा कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। और हड़प्पा की खोज सन में हुई, तो 1921 ईस्वी में हुई। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर की रचना है, तो इसमें वर्नियर हो जाएगा। इसके बाद जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को समर्पित किया। तो इसका सॉल्यूशन जिस भी स्टूडेंट्स को मालूम हो वो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और इसके बाद आपका आखिरी, खालिस्तान मुल्ला यादव का शाब्दिक अर्थ है, तो इसका सॉल्यूशन भी आप देख लें। इसके बाद आती है आपकी सही जोड़ी, जो कि आपकी 6 नंबर की आना है। तो पहली सही जोड़ी है सौर तुगई, तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा अफगानिस्तान। हरिसेन, तो इसका रहेगा प्राग प्रशस्ति। सांची स्तूप, तो सांची स्तूप का जो सही मिलान है वो आप देख लें। और इसके बाद है वीर सेव, तो वीर सेव का जो आपका राइट आंसर रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वीर सेव का जो आपका राइट आंसर, जो आपका सांची स्तूप है इसका राइट आंसर मालूम नहीं है। इसके बाद वीर सेव, इसका आपका बांसबंदना हो जाएगा। जीन सा कामिल, तो इसका आपका जॉन मार्शल। रेत वाली व्यवस्था, तो हो जाएगा मुंबई दक्कन। तो ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे सही जोड़ी के। हम बात करेंगे आपके जो एक शब्द एक वाक्य हैं। तो एक शब्द एक वाक्य आपके 7 नंबर के रहेंगे, जिसमें सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसमें आपको लिख लेना है मुद्रा शास्त्र। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर हो जाएगा। खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो गोविंद सिंह। ब्रिटिश पार्लियामेंट में 5वीं रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई, 1813 में। झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, रानी लक्ष्मीबाई ने। इसके बाद है आपका किसी घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, चौरी चौरा। और संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किए, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। स्टूडेंट्स, ये आपके एक शब्द एक वाक्य हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं आपके सत्य, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। कालीबंगा राजस्थान में है, तो ये आपका सत्य। इंडिका नामक ग्रंथ की रचना कौटिल्य ने की थी, तो ये आपका सत्य है। भारतीय म्यूजियम कोलकाता की स्थापना 1816 ईस्वी में हुई, तो ये आपका सत्य रहेगा। और इसके बाद है आपका सती प्रथा का वर्णन निक्तन ने किया, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो आपका जो है दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति की संज्ञा दी गई, तो ये आपका सत्य है। भूमिहार भद्रजनों महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति का अधिकार प्राप्त था, तो ये आपके स्टूडेंट्स है, जो भी है उसे आप देख लें। इसके बाद है आपके 2 नंबर के क्वेश्चन, तो इन्हें देख लें। मोहनजोदड़ो नगर की 2 विशेषताएं लिखिए। सिंधु सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी 2 कारण लिखिए।
अल ब्रुनी के अनुवाद कार्यों का वर्णन। इन्ना बतूता ने भारतीय शहरों को किन लोगों के लिए उपयुक्त बताया। वैदिक और पौराणिक परंपरा में क्या अंतर है। सूफी परंपरा में पीर का क्या महत्व था। विजयनगर के शासकों की मंदिर निर्माण में रुचि का क्या कारण था। तो स्टूडेंट सभी के सॉल्यूशन आपको वीडियो के एंड में मिलने वाले। केवल आप क्वेश्चनों को देखते चलें और साथ ही सभी क्वेश्चनों को समझते चलें। और कृष्णदेव राय ने एवं राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि क्यों धारण की। मुगल काल में लगान वसूली के कौन कौन से तरीके प्रचलन में थे। और खुद कास्त और पाही कास्त किन्हें कहा जाता है। और इसके बाद है इस्तेमारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू करने के पीछे अंग्रेजों का क्या उद्देश्य थे। सूर्यास्त कानून क्या था, एक किन बंदोबस्त व्यवस्था सम्मिलित था। 1857 का विद्रोह कब और कहाँ से आरंभ हुआ था। 1857 के विद्रोह का ब्रिटिश प्रेस से किस प्रकार प्रसारित किया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड का संक्षिप्त वर्णन। रोलर अधिनियम क्या है। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ। और इसके बाद है आपका पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव में क्या प्रमुख बातें कही गई थी। और इसके बाद है आपके और भी क्वेश्चन है। 15वां संविधान और भारत के नागरिकों के लिए क्या प्रावधान किए गए। संविधान में राज्यों की तुलना में केंद्र को अधिक शक्ति क्यों प्रदान की गई। 16वां है आपका आरंभिक समाज में आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालिए। अब स्टूडेंट्स आपके 3 नंबर की क्वेश्चन है। इसका अथवा है महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, विस्तार से समझाइए। जैन धर्म की प्रमुख विशेषता लिखिए। अशोक धर्म के कोई 4 प्रमुख विशेषताएं। विजयनगर स्थित है विरूपाक्ष मंदिर की विशेषताओं को लिखिए। विजयनगर साम्राज्य के मंदिर की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। विद्रोह के ब्रिटिश प्रशासन पर क्या तात्कालिक प्रभाव पड़े। विद्रोहियों ने अपने बीच एकता स्थापित करने के क्या तरीके अपनाए। अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं, उसके मूलभूत सिद्धांतों को लिखिए। मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। और इसके बाद 21वां भक्ति आंदोलन के प्रभावों का वर्णन कीजिए। भक्ति आंदोलन की विशेषताएं लिखिए जिनके कारण या जनसाधारण में प्रसारित हो सका। सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम क्या थे। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस में मतभेद क्यों थे। कथन की स्पष्टता की व्याख्या करें। और इसके बाद आता है आपका 4 नंबर का मानचित्र। तो आपका भारत में मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। तो अजंता, हम्पी, विजयनगर, पाटलिपुत्र, सांची, इनको आपको जो आपका मानचित्र मिलेगा आपको एग्जाम पेपर में उसमें आपको दर्शा देना है। और साथ ही भारत के मानचित्र में को दर्शाइए। तो अथवा में से किसी एक को भी आप कर सकते हैं। और जो इसका सॉल्यूशन है वो टेलीग्राम चैनल पर डला है, तो जाकर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और साथ ही स्टूडेंट्स ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है आपके लिए, जो आपका इतिहास का पेपर होने वाला है। तो अगली वीडियो फिर मिलती है, तब तक के लिए जय हिंद।